Welcome, friend. Welcome to Intelexis. Okay, today we are going to start with the global market. ये हमारा वीकली फोरकास्ट है बेसिकली। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डाउ जोन देखते हैं। तो जैसे कि लास्ट टाइम जब हम आए थे हम यही वाले कैंडल पे थे एंड आई सेड कि यहाँ से अभी ऊपर जाएगा एंड आई ड्रॉ दैट दैट लाइन आई ड्रू दैट लाइन एंड आई सेड कि यहाँ से हमें थ्रस्ट नोटिस करना है। अगर ये थ्रस्ट के साथ चला जाए और एटलीस्ट इसके ऊपर चला जाए, एक लाइन को टच करते हुए इसके ऊपर चला जाए, हालाँकि जो लेवल आता है वो ये आता है, बट फर्स्ट इट मस्ट गो अबव दिस। तभी एक पॉसिबिलिटी बनती है कि ये नए लाइफ टाइम हाई के लिए जाएगा। उसका रीज़न बहुत सिंपल सा था। ये वाला चार्ट, इस वाले चार्ट पर पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि ये इस तरह का थोड़ा और नीचे भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये इस तरह से एक पैटर्न बनाना स्टार्ट करे। ठीक है? एंड देन ये फिर वापस चलना स्टार्ट करे, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ पैटर्न रहेगा। जिसका कि जो वेव भी है वो अपने आप में एक पैटर्न है। ठीक है? ये हाफ ईयरली चार्ट है बेसिकली। तो अगर मैं यहाँ पर अगर बात करूँ तो उसका सिग्नल मुझे ये इस वाले ट्रेड लाइन को क्रॉस करते हुए इस वाले हाई के ऊपर जाते से ही लग जाएगा, क्योंकि आज फेड की मीटिंग है और आज देखते हैं कि क्या वो इंटरेस्ट बढ़ाते हैं या नहीं। वैसे करंट में जो इंटरेस्ट रेट है वो 5.5% है। ठीक है? इसके अलावा हमारा भी वैसे तो डेटा आएगा। डेटा कौन-सा आने वाला है, एक तो जीडीपी का डेटा आएगा जो कि इस महीने की एंड में आएगा, यानी कि 30 नवंबर को आएगा। इसके बीच में उससे पहले ही हमारा इन्फ्लेशन का डेटा आएगा। करंटली इन्फ्लेशन 5.02% है। तो लेट्स से, हालाँकि उम्मीद ज़्यादा है कि ये 5 के आस-पास ही रहे। कम हो इसकी उम्मीद थोड़ा कम है, बट हाँ, ये 5 के आस-पास ही रहे। कम होके आता है इन्फ्लेशन तो इट्स वेल एंड गुड है। और उससे पहले हमारा तो 13 नवंबर को आएगा इन्फ्लेशन का डेटा। आई थिंक उसके बाद में 15, हाँ, या 15 नवंबर को आएगा यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा। तो लेट्स सी किस तरह का डेटा आएगा। इस मंथ काफ़ी अच्छा डेटा आने वाला है। तो लेट्स सी। अच्छा, एक चीज़ और जो डेटा में आज जीएसटी कलेक्शन का डेटा है, ये रिकॉर्ड हाई पे था बेसिकली। इट्स रियली क्वाइट गुड। ये काइंड ऑफ न्यू हाई कह सकते हैं। अच्छा, अच्छा था बेसिकली। इट्स रियली अ गुड जीडीपी कलेक्शन। इकोनॉमिक वाइज़ देखा जाए तो हमारी इकोनॉमी काफ़ी अच्छा कर रही है। ठीक है? मुझे नहीं लगता कोई इतना बड़ा इशू है, बट डेटा अच्छा था। अगर हम गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो जब लास्ट टाइम मैं आया था तब मैंने कहा था गोल्ड और सिल्वर में क्या, यहाँ पे ये, तो मैंने कहा था कि यहाँ से ये ऊपर जाएगा और यहाँ टॉप पर आके करेक्शन करेगा, बट ये थोड़ा अभी वापस नीचे आ गया। तो लेट्स सी इस वाले करेक्शन को कितना थोड़ा और टाइम तक करता है। यहीं पर मैंने सिल्वर में एक लाइन ड्रॉ किया था, यहाँ पर, ये वाली। एंड आई सेड कि इसको ये थ्रस्टर के साथ काटा, इसने नहीं काटा। अभी बस आप ये समझो कि ये जो न्यूट्रल ट्रायंगुलर पैटर्न बनाया है इसने, इसको नॉन लिमिटिंग न्यूट्रल ट्रायंगुलर पैटर्न में कन्वर्ट कर रहा है। यानी कि ये जो वेव ई है अपने आप में एक काइंड ऑफ पैटर्न बना रहा है। और ये कौन सा पैटर्न बना रहा है? इट विल बी लाइक अ कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगुलर पैटर्न ना, मोस्ट प्रोबेबली ये कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगुलर पैटर्न रहेगा। मगर जैसे ये खत्म होगा तो यहाँ पे आपको एक थ्रस्ट के साथ एक अप मूव मिलेगा। जब ऐसा अप मूव मिलेगा यहाँ पर कंफर्मेशन जाए तो मोस्ट प्रोबेबली फिर हमें गोल्ड पर भी एक करेक्शन मिलना चालू होगा। तब तक ये आई थिंक इसी तरह से थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज रहेगा। मैं डाउन साइड की बात नहीं कर रहा हूँ, बस हाँ, एक थोड़ा सा बड़ा रेंज हो सकता है और उसी में ये करेक्शन करे। कुछ टाइम के लिए हो सकता है 1 या 2 हफ्ते के, फिर उसके बाद में वापस चलना स्टार्ट करे। ठीक है? बट एक बात ध्यान रखना, गोल्ड में जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पर आकर ये थोड़ा सा नाटक कर सकते हैं, यानी कि टॉप पर, और फिर एक बार ये नया लाइफ टाइम न्यू हाई ये ज़रूर बनाएगा। ठीक है? बाकी अब हमारे मार्केट की बात करें तो हमारे मार्केट में जब हम लास्ट टाइम आए थे तब मैंने सिंपली कहा था कि इस वाले लो के नीचे जाए इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत, बहुत, बहुत कम है। ठीक है? और ये मैंने मेंशन किया था निफ्टी में कि हाँ, इस बात के चांसेस बहुत ही कम है कि इस वाले लो के नीचे जाए। जो होना था इसका हो चुका है। अब ये ऊपर के लिए जाएगा, जो कि अभी ये हो चुका है। अब ये जो करेक्शन कर रहा है ये वेव डी का है, यानी कि ये वेव ए था, दिस इज़ वेव बी, दिस इज़ सी और ये डी है। तो डी थोड़ा-सा इसी तरह का कॉम्प्लेक्स पैटर्न बनाएगा, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। अभी भी यहाँ पर ये थोड़ा-सा वोलेटाइल रहेगा और अगले हफ्ते से चलना स्टार्ट करेगा। अब मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूँ इसको थोड़ा-सा ध्यान देना। अ, हुँ, 8 तारीख के आस-पास, यानी कि नेक्स्ट वीक,
आपकी एक्सपायरी है ना, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। मोस्ट प्रोबेबली तब तक ये इसको यहाँ तक आ जाएगा, इसके ऊपर जा चुका होगा। तो जब ये इसके ऊपर जाएगा तो ये जो सप्लाई ज़ोन बना हुआ है, मैं ये ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो सप्लाई ज़ोन बना है, यहाँ से नीचे आना स्टार्ट होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली 8 तारीख तक यहीं पर इस तरह से नाटक करेगा एंड देन इट विल कम स्टार्ट डाउन फॉर द लास्ट लेग ऑफ वेव ए। ठीक है? तो ये थोड़ा-सा काइंड ऑफ एक्सपांडिंग में भी जा सकता है। उसी वक़्त हम बताएँगे कि क्या ये वेव एक्स है या काइंड ऑफ यूँ कहें कि वेव सी का स्टार्ट है। वेव सी यानी कि ये वाला पार्ट बेसिकली अगर ये अगले हफ्ते यानी कि जब वेव ई है उसमें टच करते हुए नीचे आ जाता है, तब हम मान लेंगे कि हाँ, ये वेव सी जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अभी के लिए हम इसको होल्ड पे रख रहे हैं कि वेव एक्स है या क्योंकि अभी कन्फर्मेशन आया नहीं है प्रॉपरली, बट इट लुक्स लाइक कि ये एक्स वेव ही रहेगा। प्रोबेबिलिटी इस बात की ज़्यादा है कि काइंड ऑफ एक्स वेव है। बट लेट्स से क्या होता है, एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर आते हुए इस सप्लाई ज़ोन को ये ज़रूर एक बार अम, रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये वेव टी के बाद में यानी कि जो जा रहा है इसके बाद में वेव ई स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखना मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में होगा, इस वीक तो नहीं हो सकता बट हाँ, चांसेस ज़्यादा है कि नेक्स्ट वीक में होना चाला हो जाए। बट हाँ, अभी आने वाले 1-2 दिन के लिए ये बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा वोलेटाइल रहेगा, तो यू हैव टू बी कोशिश ओवर हियर। एसएल की अगर बात करूँ, जो हमारा व्यू है उसका एसएल अभी भी वही है, यानी कि ये जो लो है, इसी लो को हम एसएल मान रहे हैं, ठीक है? अगर इस लो के नीचे जाता है तो ये वेव सी जो है अपने आप में काइंड ऑफ पैटर्न बनाएगा और फिर ये काइंड ऑफ एक्सटेंड होगा। उस केस में प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी कि ये जो वेव सी है, ये स्टार्ट हो चुकी है, ऐसा हम मान के चलेंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि इस केस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है? तो ये चीज़ का ध्यान रखना। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी वैसे ही है। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम कहा था कि ये यहाँ तक ये आराम से आएगा, बट ये है कि थोड़ा-सा बी जो है हमारा काफ़ी सिंपल है, तो वो डी हमारा थोड़ा-सा इसी तरह का रहेगा, काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स पैटर्न, तो ये वही है, उसी का फॉर्मेशन चल रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये भी नेक्स्ट वीक तक यानी कि 8 तारीख को इसकी एक्सपायरी आएगी, नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सपायरी इसकी 8 तारीख को आएगी, तो तब ये चलना स्टार्ट करेगा। कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी थोड़ा-सा ज़्यादा वीक है और ये फिर से जब पलट के नीचे आएगा तो थोड़ा-सा वायलेंटली रह सकता है। तो बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा-सा कॉशियस रह के व्यू रखिएगा। बैंकिंग सेक्टर में पीएसयू बैंक ठीक है वैसे तो, उसमें इतना फॉल नहीं आएगा बट प्राइवेट बैंक हुआ उसमें चांसेस ज़्यादा है कि थोड़ा-सा ज़्यादा नीचे आ जाए। बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा-सा कॉशियस रहिएगा। आईटी की बात करें तो आईटी में मैंने कहा था कि जैसे ये वाला लो है, ठीक है? यहाँ से अब हमें इसी चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि ये काइंड ऑफ 5 के पार्ट में आ रहा है, तो 5 के पार्ट में अभी ये ऊपर जाएगा तो मिनिमम इसको यहाँ तक आना है। यहाँ पे हमें थोड़ा-सा कॉशियस ही रहना है। क्यों कॉशियस रहना? तो मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश किया था, क्योंकि ये वेव बी यानी कि ये टोटल ये ए मानो आप, ये वेव बी है। इसको 1 और 2 भी बोल सकते हैं, हालाँकि ये 2 है। तो जैसे ये स्टार्ट होगा, हालाँकि इस महीने स्टार्ट नहीं होगा, मोस्ट प्रोबेबली ये नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होगा, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ज़्यादा है। तो जब ये स्टार्ट होगा, तो ये काफ़ी अच्छा नीचे आ जाएगा और यहाँ पर बस मैंने एक ही चीज़ का बोला था कि अगर यहाँ पर यानी कि डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर जो 5 है यानी कि ये वाला 5 ये 1, 2, 3 और ये 4 और ये 5, 5 के लिए जब ये ऊपर जाएगा तो हमें सिर्फ सिंपली 2-4 ट्रेड लाइन बनानी है, यानी कि मैंने आई थिंक यहीं पर ड्रॉ किया था। हुँ, ये वाली जो लाइन मैंने ड्रॉ किया था ये। हमें बस इसका ध्यान रखना है, इसको ये क्रॉस करते हुए थ्रस्ट के साथ जाता है कि अगर ये क्रॉस करते हुए थ्रस्ट के साथ जाता है, तो समझ जाना कि हाँ, ये अब वेव सी यानी कि ये जो टोटल वेव ई सॉरी, तो ये वेव डी तो फिनिश हो चुका होगा उसका केस में क्योंकि वेव ई अपने आप में 5 के पार्ट में जा रहा है एंड वेव ई आएगा, इस वाला बड़े टाइम फ्रेम का वेव ई नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। बट कब? जब ये थ्रस्ट के साथ इस ट्रेड लाइन को काटेगा तब, ठीक है? तब तक के लिए इतना टेंशन लेने की बात नहीं, बस हमें यहाँ पर एक्स वेव का ध्यान रखना है कि अगर इसने थ्रस्ट के साथ नहीं काटा, तो डेफ़िनेटली यहाँ पर एक्स वेव बनाएगा। अगर एक्स वेव बनाया तो जो वेव डी है
ये जो वेव डी है ये एक्सटेंड हो जाएगा करेक्शन वाइज़। अगर ये करेक्शन वाइज़ एक्सटेंड होता है तो यहाँ पे साइडवेज़ का मूवमेंट को और बढ़ा देगा और फिर ये नीचे आना स्टार्ट करेगा। ठीक है? तो इतना सा ही यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान देना है, बाकी यहाँ पर कुछ ऐसा ख़ास है नहीं। फ़ार्मा की बात करें तो फ़ार्मा में मैंने कहा था कि यहाँ पर ये ऊपर जाके वापस पलट के आएगा नीचे। तो वी हैव टू बी कॉशियस ओवर हियर, बट यहाँ पे थोड़ा-सा टाइम वाइज़ मैं गलत हो गया बिकॉज़ मेरा मानना था कि यहाँ पर ये 1 हफ़्ता ऊपर जाने में लगाएगा और नेक्स्ट वीक में शायद थोड़ा-सा नीचे आ जाए। बट ये यहीं पर इसी तरह से 5 का फ़ॉर्म बना रहा है, यानी कि ऊपर जाके नीचे यहीं पे आ रहा है। तो लेट्स सी किस तरह का अगर ये वोलेटाइल रहता है, थोड़ा वोलेटाइल रह के नीचे भी आ जाता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट ये वापस वेव टी के लिए चलना स्टार्ट करेगा और हमें बस इस वाले ट्रेल लाइन को देखना है कि क्या इसमें स्टेज 1 स्टेज 2 कन्फर्मेशन आ जाता है। अगर आ गया तो फिर ये नया लाइफ टाइम हाई के लिए चलना स्टार्ट कर देगा। अदरवाइज़ ये यहीं पर थोड़ा-सा साइडवेज़ रहेगा, यानी कि ये ए, ये बी, ये टोटल सी, डी और फिर वापस ई के लिए नीचे स्टार्ट होगा। तो ये हमारे काइंड ऑफ बड़ा रेंज हो गया, जहाँ पर फार्मा सेक्टर क्या रहेगा, साइडवेज़ में रहेगा। ये बात मैंने आपको इस वाले कैंडल पर ही बोल दी थी कि यहाँ से अब हम काफ़ी हफ्तों के लिए, मैंने उस वक़्त 4 हफ्ते कहा था, बट आई थिंक ये अब और टाइम बढ़ाएगा क्योंकि ये कॉम्प्लेक्सिटी लेवल 3 में एंटर्ड हो चुका है। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी लेवल 3 में एंटर्ड है, ज़ाहिर-सी बात है इसमें अभी और टाइम लगेगा। बट हाँ, फार्मा में हम इसी तरह से रहेंगे, डाउन ट्रेंड टू साइडवेज़, यानी कि थोड़ा और प्राइस वाइज़ ये नीचे भी आ जाएगा बट एक जंप के लिए धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऊपर चलना स्टार्ट करेगा और फिर वापस ये नीचे आ जाएगा। ठीक है? चूँकि वेव बी जो है काइंड ऑफ थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स है कंपेयर टू, तो अगर वेव डी आता भी है और सिंगल थ्रस्ट के साथ भी आ जाता है, तो आप मान के चलिएगा कि वेव ए फिर कॉम्प्लेक्स रहेगा। बट लेट्स से कि वेव डी अपने आप में कैसे बनाता है? पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि वो सिंपल सा एक सिंगल मोनोवेव बनाए। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है तो अच्छी बात है, नहीं बनाया था तो पॉसिबिलिटी तो है कि एक सिंगल मोनोवेव बनाए। बट लेट्स सी, एनर्जी सेक्टर की बात करें तो एनर्जी सेक्टर में मैंने कहा था कि ये जो पैटर्न बन रहा है ये वाला, तो ये 3 के फॉर्म में ऊपर आएगा, यानी कि थोड़ा और नीचे आके वापस ऊपर जाएगा। ठीक है? यानी कि जो करेक्शन स्टार्ट हुआ था ये वाला, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है एंड नाउ दिस गोइंग टू इंक्रीज अ लॉट, मतलब ये थोड़ा-सा टाइम वाइज़ और बढ़ाएगा। तो जब ये पलट के वापस आना स्टार्ट करेगा ना, तो आप मान के चलो इस वाले लो के भी नीचे एनर्जी सेक्टर जाएगा। ठीक है? यानी कि अब ये थोड़ा-सा इसी तरह से डाउन साइड में रहेगा। एफएमसीजी की बात करें तो एफएमसीजी में अभी हमारा ऊपर की साइड का करेक्शन स्टार्ट हो चुका है, जो कि मैंने कहा था, क्योंकि ये काइंड ऑफ ए वेव है हमारा आफ्टर दिस एक्स वेव। ये ए वेव है जो कि मैंने ड्रॉ भी किया था, अब ये बी के लिए जा रहा है। तो लेट्स से कि बी क्या सिंपल सा बनाता है या कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब चूंकि ये दिखा रहा है कि वेव बी कॉम्प्लेक्स है, तो थोड़ा बहुत और ऊपर जाके ये वापस पलट के नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? बट ओवरऑल जैसे कि मैंने ड्रॉ भी किया था उस टाइम पे, एंड आई सेड कि ये इसी तरह से करेक्टिव ही रहेगा। ठीक है? बाकी के ऑटो सेक्टर की बात करें तो ऑटो सेक्टर में भी थोड़ा-सा कोशिश रहना अभी, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम कहा था कि वेव ए ये क्योंकि वेव सी है, तो सी भी अपने आप में लेवल 3 में एंटर हो चुका है। तो लेवल 3 की बात करें तो ये अपने आप में, वेव सी अपने आप में कॉम्प्लेक्स पैटर्न में रहेगा। ठीक है? अगर ये अपने आप में कॉम्प्लेक्स पैटर्न में रहेगा तो मोस्ट प्रोबेबली आप मान के चलो कि ये थोड़ा-सा डाउन साइड में ज़्यादा रहेगा। ठीक है? यानी कि थोड़ा और डाउन साइड में आ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली अगर डाउन साइड की बात करें मैक्सिमम, तो ये 15,400-300 के आसपास तक ये आ सकता है। मैक्सिमम डाउन साइड की मैं बात करूँ, फिर ये वापस चलना स्टार्ट करेगा। बट ये जो करेक्शन स्टार्ट हुई है, ये अभी ये मान के चलो कि काफ़ी टाइम तक साइडवेज़ में रहेगा। ठीक है? और इस वाले लो के नीचे जाते से आप मान के चलना कि हाँ, ये थोड़ा-सा टाइम वाइज़ ज़्यादा ही लेगा। ठीक है? ये इसकी लो के नीचे गया ना, तो आप मान के चलना कि ये टाइम वाइज़ जो करेक्शन है, थोड़ा-सा ज़्यादा ही लेगा। ठीक है? मेटल की बात करें तो मेटल की थोड़ी-सी हालत ठीक नहीं है। ठीक है, इसको हालाँकि मैंने कहा था कि इसको भी अब यहाँ से पलटना चाहिए क्योंकि ये ए है, ये बी है, सी है। तो ये वापस यहाँ पर पलट के आ गया और इसके थोड़ा नीचे भी चला गया। तो अब ये जो दिखा रहा है कि ये जो वेव सी है अभी फिनिश नहीं हुआ है, चूँकि वेव सी फिनिश नहीं हुआ है तो इट माइट बी पॉसिबल कि थोड़ा ये और नीचे आ जाए। कि अगर ये थोड़ा और नीचे आ जाता तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली आप मान के चलो कि ये इस वाले डिमांड ज़ोन तक भी आराम से आ सकता है। इसी इसी करेक्शन में ये इस वाले डिमांड ज़ोन तक भी आ सकता है। वैसे इसका नीचे आने का सबसे बड़ा कारण आज जिंदाल स्टील था। तो उसकी वजह से आए हैं 7% 7 साढ़े 7% तक गिरा है वो बेसिकली, और रिजल्ट की वजह से। तो अभी ये थोड़ा और नीचे भी आ सकता है तो कोई इतना टेंशन वाली बात नहीं है। इट विल अगेन स्टार्ट इन अप डायरेक्शन और ये वापस इस वाले रेंज में आएगा।
और फिर ये वापस नीचे चलना स्टार्ट करेगा, ठीक है? बट इतना इतना अभी हाल-फिलहाल में कोई घबराने वाली बात नहीं है। अनटिल अनलेस कि ट्रेल लाइन को ना काटे। अभी टाइम है बेसिकली, काट देता है तो फिर चीज़ें थोड़ी-सी डिफरेंट हो जाएगी। स्ट्रेट लाइन का ध्यान रखना आप कि स्ट्रेट लाइन को काटता है या नहीं काटता है। काट दिया है तो फिर मान के चलना कि ये प्राइस वाइज़ और टाइम वाइज़ को करेक्शन को काफ़ी बढ़ाएगा, ठीक है? और मतलब ये वेवसी अपने आप में भी एक काइंड ऑफ पैटर्न ही रहेगा जो कि कॉम्प्लेक्स पैटर्न रहेगा, बट ये टोटल ओवरऑल करेक्शन टाइम वाइज़ बढ़ जाएगी, ठीक है? मीडिया की बात करें तो मीडिया में मैंने कहा था कि आई एम बुलिश, जो कि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, और यहाँ से इस वाले, क्योंकि ये ए था मेरा, ये बी है, ये सी है और ये डी के लिए ऊपर जाएगा, तो यहाँ तक तो आ चुका है। अगर ये यहीं से पलटना स्टार्ट करते हैं, हालाँकि उसकी गुंजाइश थोड़ी-सी कम है, बट ये जो वीओडी है, अभी वीओडी फिनिश नहीं हुआ है, तो ये थोड़ा-सा यहाँ पर करेक्टिव होके वापस ऊपर चलना स्टार्ट करेगा। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे थोड़ा-सा और करेक्टिव रह सकता है, यानी कि ऊपर जाने के बाद में यहाँ पर अभी अप एंड डाउन मूवमेंट करेगा एंड देन इट विल स्टार्ट कमिंग अप अगेन, और ये जो सप्लाई ज़ोन बना है ना, इस वाले सप्लाई ज़ोन से वापस लास्ट लेग के लिए नीचे आना स्टार्ट करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। इन्फ़ा और रियल्टी में मैंने कहा था आई एम बुलिश, और मैंने रियल्टी में स्पेशली कहा था कि ये मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक आएगा और पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि एक नया हाई भी इस वाले हाई के ऊपर जाके नया हाई क्रिएट करे। ठीक है? सेम चीज़ मैंने इन्फ्रा में बोली थी। इन्फ्रा में थोड़ा-सा यहाँ पे करेक्शन, इतना थ्रस्ट नहीं आया। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा एसएल भी हिट हुआ था, ये वाला, बट रियल्टी में हमारा एसएल हिट नहीं हुआ था। तो रियल्टी में मैं काफ़ी बुलिश था कंपेयर टू इन्फ्रा के, क्योंकि इन्फ्रा में एसएल हिट हुआ था, रियल्टी में एसएल हिट नहीं हुआ था। और इसको मैंने कहा था कि इसको आप लो मान मान सकते हो, ये भी वापस ऊपर जाएगा, बट ये इतना ज़्यादा बुलिश नहीं होगा। वेव डी जो इसका रहेगा थोड़ा-सा काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स रहेगा, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखना। वेव अब इसको आप काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी लेवल 3 में भी मान सकते हो कि ये इसी तरह से रहेगा। रहेंगे हम यहाँ से थोड़ा-सा साइडवेज़ ही। ये आप यूँ मान के चलो कि जिस रोज़ भी इस वाले लो के नीचे चला गया, तो मान के चलना कि ये काफ़ी करेक्टिव रहेगा। देखिए, ओवरऑल हमारे लिए ये ट्रेंड लाइन मायने रखता है। तो अगर मैं साफ-साफ बोलूँ तो ये काइंड ऑफ एक्सयू का ही फॉर्मेशन है, इसलिए अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अ, इतना इंफ्रा और एल्टे में अभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, ये है कि थोड़ा-सा टाइम वाइज़ अ, इंफ्रा में एक करेक्टिव फॉर्म, एक साइडवेज़ करेक्टिव फॉर्म बना रहा है। ठीक है? इसके अलावा आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग व्हाटएवर आई नीड, और yeah, I also covered the goal ना. Okay, yeah, whatever, if you have a questions you guys can ask in chat box. I will try to answer those questions. अच्छा, एक चीज़ और, अ, ये जितने भी सेक्टर है ना, इन सब में एक अच्छा खासा साइडवेज करेक्शन में रहेंगे, चाहे वो मिड कैप हो, चाहे वो 200 हो, 500 हो, जितने भी हैं इन सब में आप मान के चलिएगा कि एक साइडवेज करेक्शन स्टार्ट हो चुका है, काइंड ऑफ एक शेयर के लिए, अनटिल एंड अनलेस आप सभी में इस तरह का पैटर्न बना रहा है एबीसी का, इन सब में ट्रेड लाइन ड्रॉ कर लेना। कल को कुछ भी बम फटता है, कुछ भी होता है और इस ट्रेड लाइन को ये शार्पली काट देता है, तब मान के चलना है कि ये इन सभी में वेव सी स्टार्ट हो गई है। तो ये मेरा ए है, ये बी है, इसको मंथली में लेके जाता हूँ, ये इस तरह से। ये ए है, ये बी है और सी है। तो जिस रोज़ भी ये निफ्टी में भी मिलेगा आपको और बाकी काफ़ी सारे अ, इन सब में मिलेगा बेसिकली। जैसे ये ए हुआ, ये बी है, सी के लिए नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। सभी में, ऑलमोस्ट सभी में आपको इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। तो आप क्या करना, सिंपली ज़ीरो बेट रेड लाइन बना लेना, जैसे यहाँ पर भी है। सभी जगह जितने भी छोटे-छोटे सेक्टर्स हैं ना, इन सभी में आपको इस तरह का पैटर्न मिलेगा। तो आप सिंपली ज़ीरो बेट रेड लाइन ड्रॉ कर लेना मंथली वेव चार्ट में। और जब भी आपको लगता है कि ये इसको थ्रस्ट के साथ काट रहा है, हालाँकि ऐसा नहीं होगा, काइंड ऑफ एक्स वेव ही बनना है सभी में, इन सब में एक्स वेव ही बनेगा और उसके बाद में वापस से थोड़ा-सा साइडवेज़ में, अप साइड में ज़्यादा नहीं जाएगा, मगर साइडवेज़ में एक करेक्शन स्टार्ट होगा और मोस्ट प्रोबेबली वो करेक्शन काइंड ऑफ न्यूट्रल ट्रायंगल रहेगा टॉप पर, क्योंकि टॉप पर मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूट्रल ट्रायंगल ज़्यादा बनता है टू मेक यू फूल, ठीक है? मार्केट इस तरह से ही टॉप पर बिहेवियर करता है। तो इन सभी में आफ्टर एक्स वेव एक और छोटा-सा अपसाइड का करेक्शन आएगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी कि वो काइंड ऑफ न्यूट्रल ट्रायंगल रहे, ठीक है? तो इन सब में थोड़ा-सा कॉशियस रहिएगा। हम यहाँ पर इन सभी में थोड़ा साइडवेज़ में रहेंगे, ठीक है? जैसे ये बना हुआ है,
तो सिंपल सा ये ज़ीरो पे ट्रेंड लाइन बना लो और देखो कि क्या इन सबको ये थ्रस्ट के साथ काट रहा है, अगर सबको कैन वर्क ऑन इट। बट आप मान के चलो कि ये अभी एक शो का ही फॉर्मेशन है, तो यू डोंट नीड टू बी वरी ऑन इट। अ, बाकी यहाँ पर कोई इतना टेंशन वाली बात नहीं है। रहेंगे अब हम थोड़ा-सा साइडवेज़ में, आने वाले टाइम पे हमारे पास काफ़ी सारे इवेंट्स हैं, जैसे कि बजट आएगा, बजट का इवेंट रहेगा हमारा, और फिर चुनाव भी हैं। तो काइंड ऑफ बड़े इवेंट है और मोस्ट प्रोबेबली ये उसके बाद में ही आइदर ये बजट में गिरना स्टार्ट हो या चुनाव का रिजल्ट आए और तब गिरना स्टार्ट हो। तो ये चीज़ें कंसर्निंग रहेंगी, कुछ ना कुछ तो ख़राब होने वाला है, इतना ध्यान रखिएगा। या तो बजट ख़राब रहेगा या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वर्स्ट होने वाली है, या तो कहीं पे बम फटेगा या कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि वेव सी उसी के बाद में स्टार्ट होना चालू होगी। तब तक के लिए हमारे पास अभी ऐसा कोई ख़ास रीज़न नहीं है कि ये इसको इन सबको काफ़ी नीचे आना चाहिए। आई डोंट थिंक सो ऐसा होगा, बट लेट्स सी हाउ मार्केट विल अनफोल्ड इटसेल्फ। आप तो ये ज़ीरो पे ट्रेड लाइन सब में ड्रॉ करके रखिएगा। सेम चीज़ है निफ्टी में भी। अ, ये ट्रेड लाइन जो कि हमने काफ़ी टाइम से ड्रॉ करके रखी है, बट इसमें हम थोड़ा-सा काफ़ी करीब आ चुके हैं। इसलिए मैंने कहा था कि यहाँ पे थोड़ा कॉशियस, लेकिन अभी यहाँ पर वीओडी है, तो लेट्स सी कि वीओडी के बाद जो वीओई बनता है, क्या वीओई अब इसको टच करती है या नहीं? अगर इसको बगैर टच करे वापस चलना स्टार्ट हो गया तो वेल एंड गुड, वो हमारे लिए एक शो ही रहेगा। तो काफ़ी अच्छी बात है। चलो, ऑल द बेस्ट। आप अ, आपका कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो ना, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चन। अच्छा, इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट। बाय।